चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. It is an important topic for the NEET exam and CBSE exam also, और स्कूल एग्जाम also. देखिए, सेल की अगर बात करें, वी डू द टॉक अबाउट द सेल. सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. अब ये जो सेल है, ये हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट मे बी टू टाइप, सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल. दो तरह की सेल्स होती हैं, तो सोमेटिक सेल्स होती है और जर्मिनल सेल्स होती है. ये जो सोमेटिक सेल्स है, ये बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनाती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी आइदर मे बी प्लांट और एनिमल, दोनों की बॉडी को ये बनाती है. इनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं. इसके बाद दूसरी सेल जर्मिनल सेल्स होती है. ये जो जर्मिनल सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइदर मे बी प्लांट और एनिमल. अब ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, इनके अंदर जो है, अगर आप डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, और जो जर्मिनल सेल है उनमें मियोसिस डिवीजन होता है. तो जब ये डिवीजन होता है तो सोमेटिक सेल्स में और जर्मिनल सेल में, तो सोमेटिक सेल्स में जो सेल प्रोड्यूस होती है, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी जेनेटिकल मेकअप ऑफ पेरेंट सेल एंड जर्मिनल सेल्स आर सेम, यानी कि बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जर्मिनल सेल में ऐसा नहीं होता. उनमें डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड होती है, जो गैमेट्स बनाती है. अब जब सेल कोई डिवाइड होती है तो उसके डिवीजन में यहां पर उसका एक ड्यूरेशन होता है. जब कोई सेल डिवाइड होगी तो उसका ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है. उस टाइम पीरियड के अंदर सेल को डिवाइड होना होता है, और ये जो है इट इज नॉट कांस्टेंट. ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म एक सा, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे का टाइम लगता है. वन सेल डिवाइड इनटू 24 आवर्स. वहीं पर इन साइमल्टेनियस अगर बात करें, इन द ईस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, उसमें 90 मिनट्स और 1.5 आवर. इस तरह क्वेश्चन आपके नीट में आ जाते हैं कि वहां पे मिनट दिया तो टाइम आवर्स में दे दिया, तो यू शुड बी नो कि 90 मिनट को 1.5 आवर भी कहते हैं. अब जब ये डिवीजन होता है तो इसके अंदर ये 90 मिनट्स का टाइम लगता है. अब जब सेल के अंदर जो डिवीजन होता है, सेल में जो डिवीजन होता है, वो यहां पर एक इंटरफेज होता है, और एक आपका यहां पर एम फेज आती है, जिसके अंदर ये प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज और टीलोफेज. यानी जब सेल का डिवीजन होता है तो वहां पर एक इंटरफेज, जिसको आप रेस्टिंग फेज भी कहेंगे, यू विल कॉल इट द रेस्टिंग फेज. इसके बाद यहां एम फेज है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. इस एम फेज के अंदर यहां पर सेल का जब डिवीजन होता है, दो चीजें होती है, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. ये दो प्रोसेस यहां पे चलती है. साइटोकाइनेसिस में जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है, और वहां पर जब कैरियोकाइनेसिस होता है, सेल डिवाइड होती है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है. तो एक को हम साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस और दूसरे को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. सबसे पहले यहां पर इंटरफेज की बात करेंगे, क्योंकि इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है. आफ्टर द डिवीजन, सेल undergoes the process of growth. तो that time cell pass through the various phases of interphase. इसमें सबसे पहले G1 फेज है, S फेज है और G2. G1 को गैप 1 कहते हैं, S को सिंथेटिक फेज कहते हैं और GT को गैप 2 कहते हैं.
यहां पर अगर जीवन की बात करें, बड़े क्लियरली बात करते हैं जीवन के अंदर कि इसमें क्या होता है, आखिर सेल के अंदर होता क्या उसके अंदर। जीवन के अंदर सेल जो है वो नंबर 1 मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं। तो यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन उसकी ना तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी कि जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ग्रोथ वहां नहीं होगी और वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। इसके बाद सेल आते हैं एस फेज, सिंथेटिक फेज। इसमें यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। अगर वो 2C था तो 4C हो जाएगी, 2C से 4C के अंदर आ जाएगी। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी वहां पे शुरू हो जाता है। इसके बाद वहां पर इसमें जो है एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ते, ध्यान रखिए। यू शुड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इन द एस फेज डीएनए विल बी रेप्लिकेट, इट्स अमाउंट बिकम डबल बट नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। या एक हिस्टोन प्रोटीन बनती है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसके चारों ओर डीएनए रैपिंग होती है, डीएनए उसके चारों रैप हो जाता है। इसके बाद जो G2 फेज है, इसमें यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस सेल की ग्रोथ भी होगी। जब सेल की ग्रोथ होगी, अगर सेल के अंदर कोई डीएनए का डैमेजिंग हुआ है उसकी रिपेयर होगी और फिर यहां पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होगी जो स्पिंडल फाइबर बनाएगी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर बनाती है। इसका मतलब G2 फेज में प्रोटीन बनेगी, सेल ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी डैमेज डीएनए और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एक फेज आती है G0 फेज। G0 फेज से क्रूसेंट फेज कहते हैं। इसमें सेल, बॉडी के कुछ सेल जैसे हार्ट की सेल से नर्व सेल ये चली जाती है। इस G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती है, लेकिन ना तो वो डिवाइड होती है ना उसका नंबर बढ़ता है। हाँ, कोई स्पेसिफिक कंडीशन आए तब ये यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसका नंबर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद माइटोटिक डिवीजन है। जो माइटोटिक डिवीजन जो है ये हमेशा डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट का भी। लेकिन प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के अंदर यहां भी ये डिवीजन अकर होता है, क्योंकि वहां पे कुछ प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनिज हैप्लॉयड होते हैं, कुछ डिप्लॉयड। जहां हैप्लॉयड होते हैं वहां पर भी ये आपके माइटोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।